ओके, सो मंडे मीनिंग 12 से एज यू नो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं एंड मोड विल बी ऑनलाइन. तो बेसिकली ऑनलाइन मीटिंग का आपको लिंक शेयर किया जाएगा एंड यूल जॉइन द मीटिंग एंड वन बाय वन आप अपना वर्क प्रेजेंट करेंगे एंड देन उस वर्क जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. So that means you'll have to present all the assignments, sheets and file जो भी आपने किया है during the last semester. For example, for third semester आप लोगों ने for example interior services में working drawings बनाई थी टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट की, then आई थिंक किचन की, मॉल, ये सारी चीज़ें आपने जो बनाई थी, जो भी वर्क किया है आपने ऑल थ्रू योर सेमेस्टर. फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फाइल्स बनाई हैं, मूड बोर्ड्स बनाए हैं, तो वो सारा वर्क आपको प्रेजेंट करना होगा फॉर योर वाइवा एंड एज एंड वाइल यू आर प्रेजेंटिंग इट जो भी एग्जामिनर होंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू जस्ट आंसर देम. एंड फॉर थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का ऑटो कैड का जब वाइवा होगा उसमें आई होप बाय नाउ आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, राइट? लैपटॉप, डेस्कटॉप जिस पे ऑटो कैड आप यूज़ कर सकें, ऐसा कुछ है ना सेटअप? नो मैम. नो. ओके. ओके, तो उसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अगर नहीं होगा तो आपसे वर्बली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग क्या कमांड होती हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उन कमांड्स को. सो यू शुड नो द स्टेप्स. जैसे भी सपोज रेक्टेंगल अगर बनाना है तो उसका क्या स्टेप्स होंगे, यू शुड नो दैट. एंड आपके पास नोट्स वगैरह ऑलरेडी हैं इसके, सो इट शुडंट बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. एंड अब तो आप लोगों के नेक्स्ट सेमेस्टर का भी ऑटो कैड काफ़ी आगे तक आ गया होगा. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट, बट आई होप हो गया होगा. तो यू शुड बी प्रोफिशिएंट, उसमें आपको अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन एक्सप्लेनिंग कि आप कौन सी कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं. सो बेसिकली बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका कोई डिजिटल वर्क नहीं है एज सच, सो उसमें ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रेजेंट योर वर्क. उसके लिए दो तरह से कर सकते हैं आप. One thing that you can do is आप अपने जितने भी शीट्स हैं सब्जेक्ट वाइज उसको स्कैन कर लें एंड मेक इट इनटू वन मल्टी पेज PDF या सेपरेट पेजेस एज यू विश. जस्ट मेक श्योर कि वो प्रॉपर स्ट्रेट शीट को आपने स्कैन किया हो एंड इट्स उसमें वो रीडेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपने उस शीट में क्या किया है. एंड देन जो भी स्कैन्ड इमेजेस होंगी ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन आप उसको अपना स्क्रीन शेयर करके यू कैन शेयर दोज इमेजेस एंड दे विल बी विजिबल. या फिर सेकेंड ऑप्शन इज़ कि यू अरेंज योर शीट्स ऑन एनी वॉल सरफेस, जो आपका क्लीन वॉल सरफेस या जो भी वर्टिकल सरफेस अवेलेबल हो उस पर आप प्रॉपरली पिन अप कर लें, आप स्टिक कर लें एंड देन यू कैन हैव योर लैपटॉप या कैमरा जो आपको दिखा रहा हो एंड यू कैन प्रेजेंट योर शीट्स विद वीडियो ऑन. ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं सबको? Yes, ma'am. विद हैविंग योर वीडियो ऑन एंड आप कैमरे से दूर खड़े होंगे एंड शीट्स आपकी और भी दूर होंगी, तो उससे एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके जो भी शीट होगी वो रीडेबल नहीं होगी. तो इन दैट केस व्हाट यू मे डू इज़ आप दोनों चीज़ें कर सकते हो. यू कैन जैसे आई प्रेजेंट माई स्क्रीन, राइट? आई मेक अ प्रेजेंटेशन या आई मेक अ डॉक्यूमेंट एंड देन उसको आई ओपन ऑन माई लैपटॉप या फ़ोन एंड आई शेयर माई स्क्रीन विद यू. ठीक है, वो करके आप उसके साथ अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो. सो यू कैन शेयर योर शीट्स विद द एग्जामिनर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन हैव शीट ऑन द स्क्रीन एज वेल एंड आप वहाँ पे खड़े होके
कैमरा ऑन करके प्रेजेंट भी कर सकते हो, सो दैट अगर कुछ रीड करना हो, कुछ डिटेल देखनी हो, तो द पर्सन कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एंड देन दे कैन सी इट यू ऑल एज वेल एज यू आर प्रेजेंटिंग इट. तो इफ़ यू फील कि आप जेस्चर से, एक्शन से, कुछ पॉइंट करके इस तरह से आप अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो यू कैन हैव बोथ दीज थिंग्स डन. या इफ़ यू जस्ट वांट टू शेयर द इमेजेस एंड वर्बली एक्सप्लेन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो बाय जस्ट शेयरिंग योर स्क्रीन एंड शोइंग जो भी इमेजेस थी, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में किया था. ये चीज़ क्लियर है? यस मैम. एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दे विल बी फ्रॉम जो भी आपने उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में पढ़ा है एंड जो भी आप वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं. सो इफ़ यू हैव मेड अ शीट, और अगर आपने खुद से बनाई है एंड यू नो कि उसमें आपने जो भी बनाया है वो किस वजह से बनाया है एंड कैसे बनाया है, तो यू शुड बी गुड टू गो. एंड अगर आपके असाइनमेंट्स हैं या रिटन असाइनमेंट्स हैं, तो यू शुड नो कि उसमें आपने क्या लिखा है एंड जस्ट गो थ्रू देम वंस. And if you have models or something like that, तो you can just take photographs of that and वो उसे अपने presentation में add कर सकते हो. और what you can do is आप स्क्रीन अपनी sheets को scan करके हर subject का एक PPT बना सकते हो. Just add those images in a PPT and वो PPT share कर दो in the meeting, like I share the PPTs. तो you can do that. उसके लिए in case किसी को doubt हो, I'll just go through that. What you do is you open a PPT, right? अपने PPT बना लेना. I think this would be the best way. तो उससे आपका क्या होगा कि आप full screen भी show कर सकते हो and it will be clean and सारी चीज़ें एक जगह compile हो जाएंगी. Then basically आप अपने कंप्यूटर पे या फ़ोन पे PPT खोल लोगे and you start the slideshow. आप स्लाइड शो स्टार्ट कर दो एंड देन यू गो टू द टैब, ऑल्ट टैब क्लिक करके आप वापस से ब्राउज़र पे आएंगे, मीटिंग जहाँ चल रही होगी, एंड देन यू शेयर अ विंडो, राइट? उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, शेयर योर एंटायर स्क्रीन, शेयर योर विंडो, शेयर योर टैब. तो जस्ट शेयर द विंडो एंड उसमें आपकी पावर पॉइंट स्लाइड शो भी आ रही होगी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जहाँ आप वर्क करते हो वो भी आ रहा होगा. तो जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड शो एंड शेयर इट. तो देन व्हाट हैपेंस इज कि आपकी पूरी पीपीटी इस तरह से फुल स्क्रीन में शेयर होती है एंड इट लुक्स क्लीनर एंड इट्स क्लियरली विजिबल भी होता है कि आप क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, एवरीथिंग. ठीक है? यस मैम. एंड कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है? यस मैम, आई हैव अ डाउट. यस. मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं घर पे हूँ और मेरे सारे के सारी चीज़ें कानपुर में है. सो और परसों ही है. हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू लाइक कंपाइल ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ? Ask somebody to take photographs of your work. Ma'am, there is no one at my room and the key is with me. So how can anyone open my room and go? तो कानपुर आ जाओ. That's a possibility मैम, लेकिन वही है शॉर्ट नोटिस में मैम सब कुछ. Let's see. See, we didn't know कि कब से स्टार्ट होंगे एंड जब हम लोग को पता चला तो we let you know. These things take time. जो प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग प्रैक्टिकल डन, वी डिडंट वांट कि वो इन्फिनिटली पोस्टपोन होते जाएं एंड देन आपकी मिड सेम आएंगे, देन आपका इस सेमेस्टर का भी वर्क है वो डिस्टर्ब होगा. सो प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, वी जस्ट डिडंट नो कि कब होगा. वी थॉट कि वील गेट अ वीक और सो बिफोर, यू नो, नोटिस मिल जाएगा बिफोर द प्रैक्टिकल स्टार्ट, पर ऐसा नहीं हुआ. तो वी आर टेलिंग यू नाउ. Yes And ma'am, that I'm I'm not unofficially telling denying you. it. नहीं, I'm unofficially telling you. अभी आपसे डेट शीट शेयर भी नहीं की गई है ना? So what I'll tell you is, सात्विक, I think आपका सबसे पहले है मंडे को you have, hold on, आइडियल का है आई थिंक.
तो as far as your work is concerned, Satvik, I think आपकी आइडियल की शीट्स सौम्या मैम के साथ रहती हैं. हाँ मैम. है ना? तो you can maybe ask her to send photographs. Okay, I'll think. Yeah. And then आपका डिस्प्ले डिज़ाइन का है, तो that is on Tuesday, and try and reach here before that. Okay, मैम it is confirm कि मंडे से ही है, इसी मंडे हाँ, से, मतलब परसों से. yes. Okay. Okay मैम, then I'll try to reach there. Okay. Anybody else? Any other question? No, ma'am. Okay. ठीक है, तो दैट वाज इट. डेट शीट आपको शाम तक शेयर कर दी जाएगी वंस इट इज़ ऑफिशियल. एंड फर्स्ट ईयर्स आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. And now for your IMC Tech presentation जो अभी होनी थी आपकी, जिसमें आपको अपना बेडरूम पैनलिंग का डिज़ाइन शो करना है. What about that? किसका वर्क इनकम्प्लीट है, कितना इनकम्प्लीट है? मैम मेरी शीट्स कंप्लीट हैं, बस मैम हमने फाइनलाइज मतलब ऐसे डायमेंशन वगैरह नहीं डाली, क्योंकि मैम इससे पहले हमने आपको शो नहीं करी है, तो आज ही शो करनी है. सो मैम कोई मिस्टेक हो तो सही करें, तो मैम इस वजह से ऐसे मतलब बना पूरा है बट फाइनलाइज. कोई बात नहीं, जितना कंप्लीट हो उतना दिखा दो. एंड साक्षी, व्हाट अबाउट यू? Is it? Have you started at least? What about you, Satvik? I'm sorry ma'am, I was not attentive here. I was talking to my mother about the travel and also. I'm asking कि आपने बेडरूम पैनलिंग वाली डिज़ाइन बना ली है, उसकी शीट्स कंप्लीट हैं? नहीं मैम, अभी नहीं है. Did you know कि ये वर्क आपका ग्रेड हो रहा है आज? नहीं मैम, नहीं पता था. So I'm just going to, जो आज प्रेजेंट नहीं करेगा, जो मीटिंग में है एंड प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्क 0. अगर डाउन द लाइन इन द सेमेस्टर आप अपना काम दिखा देते हैं प्रैक्टिकल्स के बाद सैटरडे, मीनिंग 17th, एक हफ्ते बाद, या एक्चुअली नॉट एक हफ्ते बाद, 24th, 2 हफ्ते बाद. ठीक है? So you, after your practicals, you'll still have some time to complete your work. This was actually class work. आप लोग लैब में जो काम करते हैं, and the people who have been regularly attending classes, उनका काम आराम से complete हो गया होगा. I don't think कि आप लोगों को, चेतना, did you have to do a lot of work outside of like after 5 इसके लिए? बहुत ज़्यादा workload तो I don't think होगा. No ma'am. Because I try, see, I have had 5 years जहाँ पे I left, you know, my college started at 8 in the morning. 3 बजे तक चलता था. Then I used to come back to my hostel.
एंड जो भी पूरे दिन काम किया उसको उसके असाइनमेंट्स मिलते थे, मीनिंग देयर वाज असाइनमेंट फॉर होम एंड देयर वाज असाइनमेंट फॉर क्लास। सो क्लास में क्लास का काम करते थे, देन घर जाके घर का काम करते थे, एंड दैट वाज सो मच, इतना सारा काम होता था कि वी हैड टू स्टे अवेक पूरा रात काम करने के लिए, देन नेक्स्ट डे, देन सो ऑन, एंड इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग। सो आई ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों का लैब होती हैं, सो आई मेक श्योर कि आप लोगों को लैब में इनफ टाइम मिले टू एटलीस्ट गेट 60 to 70% of your work done. इसलिए जिन जिन लोगों ने क्लासेस मिस की हैं, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड कि कैसे कंप्लीट होगा सारा काम। दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू गाइस, क्लासेस मत मिस करो। बट एनीवेज जिन्होंने काम किया है दे आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, एंड जो मीटिंग में भी नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। Okay, so roll number wise, Chetna, आप, you can start. Ma'am, is it visible? Yes. Okay. So this is the plan for my wall paneling in for the bedroom. Basically, I have tried to make a charcoal panel behind the bed, which would be exactly of the same size as the bed. Yeah. And on the both sides of the bed, there will be a gypsum board panel, which will have some cove lights on the surface as well as behind, which will fall on the I would say the charcoal panel and enhance the designs, enhance the design which is there for the charcoal panel. Okay. And then on the front of the bed, as in the other wall, has a TV unit, which is around estimatedly of the same size as the bed again. It even contains the storages. It is a combination of fluted panels and that gypsum board. Okay. The fluted panels are directly stuck on the wall, and then the gypsum board somewhat overlaps it and comes towards the front. मतलब थोड़ा overlap करके थोड़ा सा front में आ जाता है. And इस पूरे डिजाइन के सेंटर में there will be a TV. Yes, ma'am. Okay. So the fluted panels are made of what material? Ma'am, they are PVC. WPC, sorry. WPC. Okay. Even And they contain the cove lighting वाला जो अभी चला है कि the fluted panels थोड़ा थोड़ा irregularly उसमें LED strips होती हैं. तो मतलब कि fluted panels में वैसा रहेगा और gypsum board के पीछे cove light. Okay. Yes, ma'am. एंड जो आपका चारकोल पैनल होगा जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, विल इट बी एम्बॉस्ड? उसमें जो डिज़ाइन होगी वो एम्बॉस्ड डिज़ाइन होगी, रिलीफ वाली? बिकॉज चारकोल पैनल के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं. हैव यू? Ma'am, I am thinking of somewhat. Ma'am, I saw a marble finished one in blues and whites and some golden. I have that finish. I will show you after this. I am thinking to make a charcoal panel, the center piece for that, from that, and then the gypsum board. उसका जो finish होगा, मतलब जो उसमें जो laminates लगेंगे, जो rough bricks के जो swatches नहीं आते हैं, मतलब I have that particular laminate का picture. I will show you afterwards. Okay. Yes, ma'am. So if you're using laminates, तो Yes, ma'am. I actually didn't know कि आप laminate use कर रहे हो. So you don't need a gypsum board for that. No, ma'am. Basically, I use gypsum boards की मुझे first of all cove light के लिए, और secondly gypsum board का thickness थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें on the surface जो LED मतलब behind पे लगानी थी उसके लिए. अच्छा, तो Yes, ma'am.
जिप्सम बोर्ड पे एक्चुअली हम लोग लैमिनेट चिपकाते नहीं हैं क्योंकि दे डोंट स्टिक वेल टुगेदर। तो ये जो दो आपने फीचर्स कहे कि दिस इज व्हाट यू नीड इन योर डिजाइन, पहली बात तो यू नीड लेवल डिफरेंस इन योर पैनलिंग सो दैट आप कोव लाइटिंग दे पाओ। सेकेंड, यू नीड इनफ थिकनेस कि आप उसमें ग्रूव्स प्रोवाइड कर पाओ फॉर एलईडी प्रोफाइल लाइट्स। यस मैम। सो उसका सोल्यूशन ये है कि यू कैन यूज प्लाई एंड यू कैन यूज 12 mm प्लाई। तो प्लाई से आप उसको लाइक फ्रेमवर्क ऐड करके आप आगे कर सकते हो, ये तो हम लोगों ने देखा ही था। देन में एलईडी प्रोफाइल लाइट और ग्रूव्स देने के लिए व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि हम 2 लेयर लगाते हैं प्लाई की। 2 तरीके होते हैं, एक अगर हम एक स्टैंडर्ड ग्रूव दे रहे हैं, लाइक स्टैंडर्ड ग्रूव क्या होता है, इस सर्टेन साइजेस होते हैं ग्रूव्स के, लाइक आई टोल्ड यू कि ग्रूव का जो फ्रंट विड्थ हमें दिखती है एंड जो डेप्थ होती है इनसाइड द पैनल, वो उतने बाय उतने का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो या तो 1/4 इंच बाय आधा इंच हो सकता है, 1/2 इंच बाय 1 इंच हो सकता है, 1/2 इंच बाय 1/2 इंच हो सकता है, इस तरह से होते हैं। तो आपको ग्रूव देने के लिए वो 2 तरह हो सकते हैं, या तो आप इतनी थिक प्लाई लो कि आप उसमें ही वो ग्रूव्स कार्व आउट कर सको, बट इतनी प्लाई थिक क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पैनलिंग करनी है, वी डोंट नीड इट टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंड बहुत महंगी आती है इस टाइप की 25 mm थिक प्लाई इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 2 लेयर प्लाई के लगा सकते हो 12 mm वाले, एंड जो सेकंड वन पीछे वाली लेयर विल बी कंप्लीट, एंड उसके ऊपर जो लगा रहे हैं वो हम स्ट्रिप्स में लगाएंगे। राइट, हमें जहाँ ग्रूव छोड़ना है वहाँ पे हम उतना कट कर देंगे, उतना लगाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक साइड से 6 इंच छोड़ के एक ग्रूव देना है, फिर 6 इंच छोड़ के ग्रूव देना है, तो हम उतने पतले 6 इंच के स्ट्रिप्स लगाएंगे प्लाई के, सेकेंड प्लाई के, तो हमें अपने आप ग्रूव्स मिल जाएंगे, उसके अंदर हम प्रोफाइल लाइटिंग लगा देंगे। यस मैम। है ना, एंड आप प्लाई के ऊपर आराम से लैमिनेट भी लगा सकते हैं, एंड यू कैन एनी काइंड ऑफ डिजाइन विद इट, है ना, किसी भी शेप में लगा दें। मैम आई वांट टू, मतलब अगर उसका भी प्लान कट होगा तो वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी मीनिंग? हाँ 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 हाँ, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। यस मैम। एंड इफ यू वांट कि आप एग्जैक्टली ऐसा ही करवाना चाहते हो, बिकॉज यूजुअली जो काम करते हैं, जो ऑन साइट स्किल्ड पीपल होते हैं, दे सी योर डिज़ाइन एंड वो खुद समझ जाते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। बट इन केस यू फाइंड योर सेल्फ वर्किंग विद पीपल हु डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस कि वो खुद समझ पाए, तो यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड स्पॉट डिटेल्स, कि जैसे वहाँ पे हम छोटा सा सर्कल बना के हम डिटेल दिखा दें कि ये प्लाई जो यहाँ पे इतनी पतली 2 लाइन दिख रही हैं वो एक्चुअली में ऐसा लगेगा। आई नीड 17 mm या 12 mm प्लाई का एक लेयर, देन सेकंड लेयर पे ऐसे बनेगा। सो यू कैन शो डिटेल्स। यस मैम। एंड कोव लाइट सिर्फ वो होती है जो एक कोव बनता है, कोव मतलब खांचा बनाते हैं हम और उसमें लगाते हैं। सो जो आपका साइड में लाइट थ्रो कर रहा है लेवल डिफरेंस पे, वो आपकी कोव लाइट लग रही है, विच यू हैव शोन यहाँ पे प्लान में। एंड जो आपके फ्रंट पैनल पे ऊपर से लगेंगे वो एलईडी प्रोफाइल लाइट्स होती हैं। यस मैम। और अब पहले कोव लाइट में एक्चुअली पतली वाली ट्यूब लाइट लगती थी कुछ साल पहले, एंड सम पीपल स्टिल डू दैट, सम पीपल स्टिल डू इट फॉर सम रीजन। पर अब वी हैव गुड इनफ एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप्स, अब फिलिप्स वगैरह की भी आती हैं, तो अच्छी हाई क्वालिटी एलईडी स्ट्रिप्स ही आने लगी हैं जिसका वॉटेज भी हाई होता है। तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दोज एलईडी स्ट्रिप्स एवरीवेयर। बट हाँ, हम जब कोव लाइट दिखाते हैं तो वो उसी तरह से दिखाते हैं सो दैट इट इज अंडरस्टूड, चाहे वहाँ ट्यूबलाइट लग रही हो ना या ना लग रही हो। यस मैम। Okay, so now आपके elevations. So this is somewhat the elevation for the wall behind the bed.
या इसमें बेड के पीछे पूरे में चारकोल पैनल है एंड सम स्पेसेस ऑफ आई सपोज 6 इंचेस का इक्वल डिफरेंस के बाद वही जिप्सम बोर्ड के वुड बोर्ड के ऊपर लैमिनेट। हाँ ओके, सो आपका 2 फीट की जगह वार्डरोब में जा रही है एंड द रेस्ट यू हैव डिवाइडेड इन इक्वल फ्लैंकिंग डिजाइन ऑफ which now will be laminate covered plywood and बीच में charcoal panel. Yes. And I like आपने जैसे यहाँ पे दिखा दिया है, I said this before as well, I'm going to say it again. यहाँ पे आपने जैसे dimension line के along you've shown कि इतना part is gypsum board, इतना part is this, इतना part is that, that's good. And इसमें भी आप जहाँ पे cove light आ रहा है, yes ma'am, वहाँ के पे पीछे लाइन डैश्ड लाइन दिखा सकते हो सो दैट एलिवेशन में भी पता चल पाए कि कोव लाइट का खांचा किस तरफ जाएगा. एंड इन केसेस लाइक दिस जहाँ पे हम वॉल पैनलिंग में लेवल डिफरेंस कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम एक लेवल को, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पीछे हो, like this case आपका वॉल दिख रही है, तो that will become your plus minus 0 level. ठीक है, उसके बाद चारकोल बोर्ड जितना ऊपर आ रहा है 1 इंच, हाफ इंच, जितना भी 2 इंच, या चारकोल बोर्ड की जितनी भी थिक जो भी है, आप वो लेवल प्लस करके दिखा दोगे कि दिस इज प्लस फॉर एग्जांपल 2 इंचेस. देन उसके बाद उसके आगे और कुछ आ रहा है तो यू विल मार्क इट एज सो प्लस whatever. एंड वो मार्क कैसे करते हैं कि हम किसी सरफेस पे कहीं पे जगह ढूंढ के लिख देते हैं छोटा सा प्लस माइनस 0 प्लस 2 इंचेस प्लस हाफ इंच, इस तरह से डिजाइन के अंदर ही. डिजाइन के अंदर ही. ओके. एंड इसमें मार्क कर दो कहाँ पे वॉल पेंट है, कौन सा जिप्सम बोर्ड है, इवन विद लेबल्स, विद टैग्स विद इन द ड्राइंग, मतलब विद इन द डिजाइन. राइट, जैसे हम लोग ने मल्टी लीडर्स बनाते हैं, एक एरो या एक लाइन बना देंगे, डॉटेड लाइन या एरो वाली लाइन बना देंगे, एंड देन वी विल राइट कि यहाँ पे क्या है. यस मैम. एंड नेक्स्ट दिस इज फॉर द टीवी यूनिट जो डोर के भी साइड में है. सो दिस हैज division of the I told you the fluted panels and the gypsum board. जिप्सम बोर्ड, अच्छा टीवी के पीछे जो बॉक्स दिख रहा है दैट इज जिप्सम बोर्ड. मैम टीवी के पीछे जो सॉलिड लाइन है वो जिप्सम बोर्ड है. एंड जो डैश्ड है वो कोव लाइट. यस मैम. तो ऐसे ही कोव लाइट वहाँ पे भी दिखा देना. यस मैम. एंड यहाँ पे लिख दो कि ये जिप्सम बोर्ड है, यू नो, लाइन बना के या टैग बना के कुछ. एंड जैसे यहाँ पे आपने वॉल पेंट लिख दिया है, वैसे आई एम अज्यूमिंग कि अब जिप्सम बोर्ड अगर लैमिनेट लगा रहे हो तो वो प्लाईवुड हो जाएगा. यस मैम. एंड मैम बेसिकली अभी मतलब व्हेन वी मतलब प्रीवियसली डिस्कस द प्लान, यस, तो हम लोग ने जिप्सम बोर्ड पे ही वो फिनिश करा था कि वो ग्रूव्स बन के लाइट सेटल हो जाए. maybe I will show you the finish I require, मतलब then you guide me through कि will it fit with laminate or the gypsum board. Okay. Yes. Okay, so okay, other than that इसमें वॉल पेंट 0 लेवल पे ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 0 लेवल, एंड जो ऊपर है थोड़ा आगे है वहाँ पे लेवल लिख दो. लेवल ऐसे लिखते हैं LVL एंड
LVL and उसके नीचे you can write plus minus 00 या +2 plus whatever. Yes, ma'am. या साथ में लिख सकते हैं, बट हाँ बेसिकली नॉमेनक्लेचर ये होता है LVL and then you mention the level. Yes, ma'am. 00 मेंशन करना हमेशा इम्पोर्टेंट होता है so that जो भी ड्राइंग रीड कर रहा है, anybody who is not you, because you are the only person जिसके माइंड में exactly clear picture है डिजाइन की. So anybody who's reading the drawing besides you can understand कि ये हमारा बिल्कुल बेस है एंड हम जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं लेवल का वो इससे मेजर करेंगे हम. Yes, ma'am. क्योंकि कई बार सम पीपल व्हाट दे डू इज कि जो सबसे फ्रंट में होता है उसको 00 लेके फिर नेगेटिव्स में जाते हैं. हर किसी का अपना तरीका होता है. सो वट एवर वे यू वॉन्ट टू express the design, आप you do that, always keeping in mind कि जो भी ये drawing read करेगा जिसके लिए बना रहे हो, they don't know what your design looks like, मतलब exactly what it looks like in your mind. Yes, ma'am. Okay. Then, ma'am, shall I show the next picture? Yes. Then this is the simple wall for the window, the wall which has the window. Yeah. And this is the one for the wardrobe. Yes. So you've added those crosses. Yes, Okay. ma'am. Okay. Good work. बहुत neat and बहुत डिटेल्ड वर्क किया है. इवन मीनिंग हैंड ड्राफ्टिंग में इतना डिटेल वर्क करना इज नॉट दैट इजी. सो गुड वर्क. Thank you, ma'am. एंड सी फॉर जो भी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि कॉन्सेप्ट शीट की ज़रूरत है या नहीं, अगर बनानी है तो क्या बनाना है. सो all the questions that I had, like when I saw your design, so I had these questions in my mind कि चारकोल पैनल किस डिज़ाइन का होगा, बिकॉज बहुत सारी डिज़ाइंस आती हैं. एंड क्या वॉल पेंट पे कौन सा कलर का वॉल पेंट होगा, कौन सा शेड होगा, व्हाट डज दिस लुक लाइक, व्हाट डज दैट लुक लाइक. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट शीट होती है वेयर यू शो स्निपेट्स ऑफ योर आइडिया, सो दैट जैसे the laminate or the finish that you're talking about, उसका जो भी इमेज आपने ढूंढी थी that could have been arranged on it, उसको आप फिलहाल डिजिटली भी बना सकते हो, or you can get those later. Ma'am, can I show that right now? That the thing I was talking about. Yeah, sure. Okay. I was talking of something like this, which I wrote charcoal. Ma'am, is it visible? Yeah. Ma'am, I wanted a combination of off-white and blue gold. Okay. So the main bed के पीछे वाला charcoal panel will be somewhat like this, and side में I want that unfinished brick वाला. So ओके. सो जो साइड में डायगोनल स्ट्रिप्स थी वो इस अनफिनिश्ड ब्रिक के जैसी होंगी. yes, ma'am. सो ये तो दोनों चारकोल पैनल ही हैं, एंड चारकोल पैनल हम लोग प्लाई के ऊपर ही लगाते हैं. Yes, ma'am. तो दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो डिटेल हमें पैनलिंग की दिखेगी इन प्लान, वो एक जैसी दिखेगी. So you're basically not using gypsum board anywhere. It's just ply का base and उसके ऊपर चारकोल पैनल लग जाएगा. मैम मतलब जब मैं इसके फिक्सचर्स ढूंढ रही थी तो मुझे चारकोल में ये मिल गया था फिनिश, बट आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि जिप्सम में ऐसा हो सकता है कि नहीं.
जिप्सम अनफिनिश्ड ब्रिक जैसा हो सकता है, आई थिंक आता होगा इस टाइप का, बट जिप्सम बोर्ड में भी वही चीज़ है कि ये जो पैनलिंग होते हैं उसके एवरी 6 मंथ्स कोई कंपनी कोई नई रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन लेके आते हैं, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आ गया हो। अभी तक जो आता था वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता था, इट लुक्स लाइक एक्सपोज ब्रिक वर्क, उसमें ब्रिक मेसनरी जैसे ग्रूव्स बने होते हैं, वैसा जिप्सम बोर्ड तो आता है। यस मैम। बट अच्छा हाँ, चारकोल पैनल इज एक्सपेंसिव, बट आप लोगों के ऊपर कोई आई नेवर पुट रिस्ट्रिक्शन की कॉस्ट का कुछ ध्यान रखना है, तो यस यू कैन यूज चारकोल पैनल एवरीवेयर इन योर डिजाइन। यस। So then I will replace that with the charcoal itself, क्योंकि उसमें प्लाईवुड लगा ही हुआ है। हाँ, एंड आई वांट टू आस्क कि जो आप ग्रूव्स दिखा रहे हो, डायगोनल ग्रूव्स, एंड इसमें जो चार अनफिनिश्ड ब्रिक के लाइंस हैं, आर दे गोइंग टू बी अलाइंड? आप टेढ़ा टेढ़ा लगाओगे? मैम आई थॉट ऑफ दैट कि वो लाइंस और वो कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे से। ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ, तो अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनेगा, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। यस मैम। सो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने जो एलिवेशन बनाया है वॉल वाला, उसका आपने जब एलिवेशन सोचा होगा तब कोई रफ स्केच बनाया होगा, वही रफ स्केच को जस्ट जैसे आप ब्लूइश का था, वहाँ पे एक बहुत हल्का शेड ऑफ ब्लू दिखा दो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेटिव, इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट, एंड जस्ट मार्क इट कि ये वाला पैनल है, या ये शो कर दो स्वॉच लगा के। यू कैन डू इट डिजिटली नाउ, अब तो वर्ड में भी कर सकते हो, पीपीटी में भी कर सकते हो। तो बस बेसिकली यही होता है। आई सी कि यू गाइस गेट, नॉट यू बट मतलब मोस्ट ऑफ यू गाइस गेट कंफ्यूज कि कॉन्सेप्ट शीट में दिखाएं क्या। तो ये कि whatever you are thinking of कि हम ऐसा दिखाना चाहते हैं, this is what I wanted to look like, ये color scheme, anything जो आपके आइडिया से related हो, you put it on paper and that is your concept sheet. And concept sheet का कोई रूल नहीं होता है, that is why I never tell you कि एक काम करो, एक प्लान लेके इस कोने में लगा दो, then write this there. I don't want to tell you guys that because concept sheet is so सब्जेक्टिव कि इट डिपेंड्स कि आप कैसे सोचते हो, दैट्स हाउ इट शुड लुक लाइक। मीनिंग कोई एक रूल नहीं होता कॉन्सेप्ट शीट का, इट कैन लुक लाइक एनीथिंग यू वांटेड टू। ओके, नेक्स्ट इशरत, आपने जितना भी कंप्लीट किया है उतना वर्क दिखा दीजिए। यस मैम। मैम इज इट विजिबल? यस इट इज विजिबल। मैम फोटो क्लिक करने पे मेरे में वाइट हो जाता है, सो मैम क्लियर नहीं आती है। कोई बात नहीं। सो मैम दिस इज अ प्लान and I used PVC paneling and metallic upholstery paneling, मीन्स जो मतलब अपहोस्ट्री रहती है एंड देन इसके ऊपर जो भी डिजाइन की होती है वो मतलब मेटल के फ्रेम्स जैसा होता है। ओके, मीनिंग जो अपहोस्ट्री में हम डिवीजन दिखाते हैं वो मेटल के पतले स्ट्रिप्स से दिखाते हैं। यस मैम, यस मैम। हाँ, सो मैम ये बेड के बैक में हमने मतलब पीवीसी पैनलिंग पहले यूज करी है 8 mm थिक, एंड देन उसके ऊपर मेटेलिक पैनलिंग यूज करी है 10 mm थिक, ताकि मैम हमारी जो मेटेलिक वाली पैनलिंग है वो थोड़ी इमर्ज होकर आ सके।
वो आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली। पीवीसी के ऊपर एज एन पीवीसी जहाँ पे है वहीं पे मेटालिक फिनिश भी, अपहोल्स्ट्री भी? मैम दिस इज अ एलिवेशन। सो मैम ये हमारी पीवीसी पैनलिंग है एंड देन इसके ऊपर हमारी ये मतलब मेटालिक अपहोल्स्ट्री पैनलिंग आएगी। ओके ओके। एंड सब सेम लेवल पे है? नो मैम, पीवीसी पैनलिंग इज 8 mm थिक एंड देन मेटालिक पैनलिंग 10 mm थिक। तो मैम 2 mm का डिफरेंस। 2 mm? 2 mm का डिफरेंस नहीं आएगा, वो ऊपर पीवी मतलब 8 mm के ऊपर से 10 mm दिखेगी, अतः इमर्ज होकर। ओके ओके। हाँ, तो मतलब जो भी है वो इनहेरेंट मटेरियल का डिफरेंस है, बट आपने इंटेंशन मतलब आपने कुछ लेवल अलग से क्रिएट नहीं किया है। वो जो भी पैनल जितने भी थिक लगेंगे उतने थिक लगेंगे एक ही सरफेस पे। यस मैम। हाँ ठीक है। एंड देन हमारे बेड के सामने टीवी पैनलिंग। सो मैम ये टीवी है एंड देन इसके पीछे हमारी पीवीसी की पैनलिंग होगी, जो मतलब बेड के बैक में डिजाइन यूज कर रहे हैं वही मतलब वही डिजाइन वाले पैनल्स यूज होंगे। यस मैम। एंड साइड में हमारा जो मतलब अपोस्टी के ऊपर जो मेटल के फ्रेम्स यूज कर रहे हैं साइड में वो मेटल्स लगेंगे एंड देन पीछे से कोव लाइट। हाँ, कोव लाइट के लिए जगह बतानी पड़ेगी आपको। अभी कोव लाइट को लगाने के लिए अगर आप एलईडी वाला लगा रहे हो तो यू नीड 1 इंच 1.5 इंच की जगह। तो आपको जहाँ पे भी पीछे लगा रहे हो उसके पीछे आपको उतनी जगह छोड़नी पड़ेगी। यस मैम, छोड़ा है। मतलब आई कांट सी इट। चलो आई विल एक्सप्लेन दैट बाद में। हाँ, आप पहले आप यू कंप्लीट योर एक्सप्लेनेशन। मैम एंड देन ये हमारी पैनलिंग की डिजाइन होगी जो बेड के बैक में है। सो मैम हमारी ये 2 फीट की 2 फीट थिक वार्डरोब होगी एंड देन जो भी हमारा स्पेस बचा है एंड मैम 6 बाय 6 फीट का बेड है। तो मैम उसका मिड पॉइंट लेके बेड को मिड में करके एंड देन जो हमारी ये पीवीसी पैनलिंग है। हाँ 1 मिनट में। मैम पीवीसी पैनलिंग 1 फीट विड्थ की होगी दोनों साइड एंड देन जितना भी स्पेस है वो हमारा मेटालिक अपहोल्स्ट्री पैनलिंग का होगा। ओके। एंड देन हमारी ये विंडो वाली वॉल है मैम, इस पे वॉल पेंट होगा जस्ट सिंपल। एंड मैम आई वाज थिंकिंग कि जो मतलब विंडो का फ्रेम रहता है उसे भी मेटालिक फ्रेम से कर दे, बट देन आई थॉट कि इसके ऊपर कर्टन्स हो जाएंगे तो कर्टन्स कभी कभी खुलते भी तो हैं। आप एक काम कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ मेटल फ्रेम वाला विंडो। ओके। जब आपको कभी इंटीरियर का प्रोजेक्ट मिलता है
एंड यू रियली वांट, मतलब वहाँ पे विंडो लगी हुई है एंड यू रियली वांट कि आपको एक सर्टन टाइप की या सर्टन डिज़ाइन की विंडो चाहिए, एंड इफ़ योर क्लाइंट इज़ ओके विद दैट, तो आप विंडोज़ को रिप्लेस कर सकते हो बहुत ईजीली। ओके मैम। एंड देन ये हमारी क्या कहते हैं डोर साइड की वॉल है, ये मैम टीवी पैनलिंग की डिजाइन की जो कि सिंपल है। एंड ये हमारा मेटल का फ्रेम शो कर रखा है मैम। इसमें और तो कुछ मैम एक्सप्लेन करना चाहते हैं बट पता नहीं क्या हो रहा है एकदम। क्या हो रहा है बताओ। मैम पूरा सेट हो रखा है ऐसे, मतलब बहुत डर जैसा लग रहा है। अरे मैम कर रहे हैं बट हम भूल जा रहे हैं, वर्ड्स ही भूल जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें अभी पता चल गया कि ये चीज़ होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को जो भी है प्रेजेंटेशन आपका आइडियल का है आई थिंक, तो उसके आपने जो भी शीट बनाई है उसका पहले तो प्रेजेंटेशन बना लो, डिसाइड कर लो कि हमें इस तरह से दिखाना है, सो दैट जैसे अभी आपको पता चल रहा है कि हम कैमरे से ऐसे दिखाते हैं तो वो फोकस से अंदर बाहर होता रहता है, आउट ऑफ फोकस जाता रहता है समटाइम्स, तो डू समथिंग अबाउट दैट। फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या अपने किसी फैमिली मेंबर को बिठा के उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो आपके डिज़ाइन में क्या क्या है, ठीक है। सो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आपको ऑलवेज, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे पहले अपनी डिज़ाइन किसी लेमैन को समझानी पड़ेगी जिसे डिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई शुडंट से दिस बट दे थिंक दे नो एवरीथिंग अबाउट डिज़ाइन बट दे डोंट। सो आपको ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा। सो इट्स परफेक्ट कि आप अपने फैमिली में जो फ्री हो उसको बिठा के एक्सप्लेन करो, एंड देन कीप राइटिंग द पॉइंट्स डाउन कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इस बेडरूम वाले डिज़ाइन में यू वांटेड कि यू शो कि हमने ये मटेरियल्स यूज़ किए हैं, एंड देन यू वांटेड टू शो कि हमने उसे कहाँ किस तरह से किस डिज़ाइन में यूज़ किया है, देन यू वांटेड कि हम उसके डायमेंशंस भी क्लियर कर दें कि ये ऐसे है ये ऐसे है, देन उसकी आपने डिटेल समझाएं कि यहाँ पे पीछे लाइटिंग होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ मेटल की विंडो फ्रेम होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ कि हाँ ये फीचर्स हमें अपने डिज़ाइन में हाईलाइट करने हैं, तो हम वो लिखते जाएंगे पॉइंटर्स, एंड देन उसमें जब आप समझा रहे होगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात हमने डिज़ाइन करते टाइम तो बहुत अच्छा सोचा था पर ये चीज़ रह गई, सो यू कैन ऐड दैट। फिर आपके पास एक छोटा सा फ्लैश कार्ड बन जाएगा जो आप रेफर कर सकते हो व्हेन यू फॉरगेट कि क्या भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं। यस मैम। एंड देन मैम ये हमारी वार्डरोब साइड की वॉल है जो कि 4 फीट बाय 2 फीट की है, एंड देन मैम जस्ट सिंपल वॉल पेंट रहेगा। ये वार्डरोब है? यस मैम। अच्छा 2 फीट बाय स्लाइडिंग वार्डरोब। डोर तो दिखाओ, पूरा बंद कर दिया कमरा, सेक्शन में भी डोर ओपनिंग दिखेगी ना, वहाँ पे वॉल का हैच कट हो जाएगा, वॉल डोर कट होता हुआ दिखेगा, एंड पीछे वाली जो फ्रेम होता है जैम होता है डोर का वो एलिवेशन में दिखेगा, एंड इन दिस केस आपको जो एलिवेशन में सिर्फ फ्रंट वाली वॉल का एंड दिखेगा क्योंकि बाकी आपकी वॉल कंटिन्यू हो रही है, तो वो मैम इस वॉल पे तो केवल वार्डरोब है मैम, डोर तो इस वॉल पर है। एग्जैक्टली जहाँ आपकी पेंसिल थी वहां से सेक्शन कट होगा, वार्डरोब को दिखाने के लिए जैसे आपने दिखाया वो वार्डरोब के जस्ट सामने से कटेगा, तो डोर फ्रेम के बीच में से कटेगा, तो वो दिखेगा हमें कटता हुआ। ओके मैम, आई जस्ट शो द मतलब इस वॉल का एलिवेशन। बट आपने वॉल दिखाई ना सेक्शन में, हाँ तो उसको ठीक कर लेना, उससे आपकी डिज़ाइन इफेक्ट नहीं हो रही है बट द सेक्शन लुक्स मोर कंप्लीट उस तरह से, एंड हम हमेशा एज अ रूल ट्राई करते हैं कि हम अपने सेक्शंस डोर से या विंडोज से कट करें। ओके।
देती हूँ। ये क्या है? मैम लाइटिंग शोरूम की वॉल पैनलिंग। हाँ बताओ। यस मैम इट्स अ प्लान ऑफ मैम इट इज अ प्लान एंड देन आई यूज्ड 10 mm PVC paneling. 1 second. Yes, ma'am. 10 mm thick PVC paneling, and then I used 6 mm thick laminate sheet. Means मैम जो हमारी वॉल होगी उसके ऊपर 10 mm थिक की PVC पैनलिंग लगेगी. देन मैम उसके ऊपर हम ग्रूव करके ऐसे सर्कल बनाकर मतलब ग्रूविंग करेंगे. तो मैम ये भी हमारी डिजाइन होगी. एंड देन मैम जो PVC पैनलिंग होगी उसके ऊपर लैमिनेट शीट्स लगेंगी 3 फीट बाय 6 फीट की. सो मैम इसके ऊपर भी हम लोग लाइटिंग शो कर सकते हैं. एंड इसके अंदर मतलब जो हमारा सर्कल है इसके अंदर हम लोग लाइटिंग फिक्स कर सकते हैं. एंड मैम ये हमने नीचे मतलब प्लेटफॉर्म जैसा दिया हुआ है 4 इंच थिक एंड 2 फीट विड्थ का. मैम जो हमारी मतलब रखने वाली लाइटिंग्स होती हैं वो रख सके. ओके लैम्प्स वगैरह. अच्छा आई हैव वन क्वेश्चन. क्यों पीवीसी पैनल एंड पीवीसी पैनल के ऊपर लैमिनेट क्यों? मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो? मतलब व्हाट डू यू वांट टू सी? दिस इज वेरी नीट कॉन्सेप्ट शीट्स कि व्हाट यू वांट योर डिजाइन टू लुक लाइक. सो आपको जो फ्रंट वॉल चाहिए, यू वांट योर बैकग्राउंड टू बी पीवीसी पैनल का. क्यों? उससे क्या बेनिफिट होगा? इट्स ओके. मुझे यू टेल मी कि क्या सोच रहे थे. मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन पीवीसी पैनल यूज करने का कि उसमें मीनिंग? नो मैम पर्टिकुलर रीजन तो नहीं था बट हाँ आई वांट टू यूज मतलब मार्बल फिनिश. सो मैम मैंने देखा था तो पीवीसी में मार्बल फिनिश था. दैट्स व्हाई आई यूज्ड पीवीसी पैनल. पीवीसी में ऑलवेज आप जैसे भी लगा लो, कितना भी बड़ा लगा लो, आपको ग्रूव्स हमेशा दिखेंगे. पतली पतली लाइंस हर बार होती हैं, चाहे वो बिना ग्रूव वाला प्लेन पीवीसी पैनल होगे तो भी जहाँ दो पैनल्स ज्वाइन होते हैं आपस में वहाँ पे पतली सी लाइन ऑलवेज दिखती है क्योंकि वो सीमलेस नहीं होते. एंड क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैकग्राउंड पे पैनल्स हाईलाइट करना चाह रहे हो, राइट? तो इसमें आपको बैकग्राउंड थोड़ा प्लेन होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड यू वांट मार्बल का बैकग्राउंड, तो आपके पास दो ऑप्शंस है. एक ऑप्शन कि आप मार्बल फिनिश वाला लैमिनेट यूज़ कर लो, वो आपको एकदम प्लेन लुक आएगा एंड वो इतना ग्लॉसी भी मिलेगा तो इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक मार्बल. अनलेस यू टच इट तो पता चल जाएगा वो लैमिनेट है. तो यू कैन यूज़ लैमिनेट शीट्स, राइट? या फिर आप एक्चुअल मार्बल लगा सकते हो पैनलिंग के लिए. तो वो भी ऐसे ही लगता है जैसे लैमिनेट लगता है. आप पहले प्लाई का बेस लगाओगे और फिर प्लाई या तो मेटल का एक फ्रेम लगाओगे और उस मेटल के फ्रेम पे ये जो मार्बल के स्टोन के स्लैब होते हैं वो स्क्रू कर दिए जाते हैं, है ना? यस मैम. लैमिनेट सॉरी पीवीसी पैनल्स जो मार्बल जैसे आते हैं. ओके फाइन. आई विल एक्चुअली शो यू एक इमेज जिसमें पीवीसी पैनल्स जितने अच्छे से लग सकते हैं उतने अच्छे से लगे हैं. एंड इट स्टिल लुक्स लाइक नॉट एज गुड एज इट शुड. जितनी मेहनत लगती है उतना अच्छा दिखता नहीं है.
Anyways, I can't find it. I'll look for an image online. Hold on. PVC paneling. लिया था। तो कैसे था इसका? इसमें इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से पीवीसी पैनल लगे हैं, है ना? इसमें भी बहुत क्लीनली लगे हैं एंड इसमें भी लगे हैं, बट आप हर जगह यू कैन सी कि ये बिना ग्रूव वाले पीवीसी पैनल्स हैं, फिर भी ये लाइंस दिखती हैं जहाँ पे दो पैनल्स जॉइन होते हैं। एवरीवेयर आप जितने भी अच्छे से लगा लो। तो आई एम अज्यूमिंग इशरत यू वांट कि आपका जो बेस बैकग्राउंड हो वो मार्बल जैसा हो, तो अगर मार्बल में ग्रोव्स आएंगे तो वो अच्छा नहीं। हाँ, सॉरी। हाँ इशरत, तो आप उसके बैकग्राउंड पे इंस्टेड ऑफ पीवीसी पैनल्स लैमिनेट या मार्बल यूज कर सकते हो। एंड आपने कहा था उसके आगे 3 फीट के रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड पैनल्स लगेंगे, वो किस फिनिश के होंगे? मैम वो थोड़ा ब्राउनिश। उसकी इमेज है आपके पास? नो मैम। ढूंढ लेना तो आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर, है ना? ये सभी के लिए इन जनरल सजेशन है सबके लिए कि जो भी आपने फिनिशेस यूज किए हैं, जो आपके माइंड में आइडिया है उसका एक स्केच बना दो। एंड कैसा स्केच हम कह रहे हैं आई विल शो यू इन अ वाइल, पहले आप लोग प्रेजेंट कर लो फिर। एंड
जो भी आपके फिनिशेस हैं उसके स्वॉचेस जो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लैमिनेट यूज़ करना चाह रहे हो, लुक फॉर ग्रीन लैम और सनमाइका, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं उसके कैटलॉग्स में से आपको मिल जाएंगे। एंड आपको ऑलरेडी पता है कैटलॉग्स कहाँ से ढूंढने हैं। एंड सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स, जस्ट लुक फॉर देयर कैटलॉग्स और उसमें ढूंढ लो फिनिशेस, या फिर फिनिशेस ढूंढ लो एंड फिर वो उससे गो टू द लिंक जहाँ पे वो मिलेगा, कैसे भी कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू एक्सप्लेन योर डिज़ाइन बेटर। जैसे इशरत आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे पीवीसी पैनल होगा, व्हेन आई आस्क्ड यू, यू सेड मार्बल फिनिश का। सो जस्ट लुक फॉर दैट फिनिश जो आप चाह रहे हो एंड यू कैन शो कि जो इसका बैकग्राउंड होगा वो ऐसा होगा, एंड जिसके पे पैनल्स लग रहे हैं दे विल लुक लाइक दिस, उनका साइज ये होगा। एंड आई वांट कि जो सस्पेंडेड या पेंडेंट लाइट्स या शैंडलियर्स हैं दे विल बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ देम, एंड जो ग्रूव्स हैं उसमें आई वांट वॉल स्कॉन्सेस एंड जो वॉल फिक्सचर्स होते हैं दे विल बी हाईलाइटेड देयर, एंड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वी विल कीप फ्लोर लैम्प्स। It becomes so much easier to explain also. आपको भी थोड़ा नर्वसनेस कम होगा when you know for a fact कि ये देख के सामने वाला इंसान समझ ही जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी डिजाइन आपने जो बनाई है, आपने जो ड्राइंग्स बनाई हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि उसको देख के आई कैन अंडरस्टैंड कि डिज़ाइन में लाइंस किस तरह की होंगी, वो कैसा दिखेगा दोनों में, रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों में। बट सिर्फ एक ही ग्लिच आता है कि आपके माइंड में जो इमेज दिख रही है, यू नो इन योर माइंड यू कैन सी कि मार्बल फिनिश के आगे एक ब्राउनिश लैमिनेट होगा, यू कैन सी इट, नाउ आई कैन सी इट। तो आप वो चीज़ शो कर सकते हो थ्रू इमेजेस। ओके। Chetna, do you want to Ishrat, is there anything else you want to add? No. Okay. तो कंप्लीट कर लो आपने जो बनाया है, जस्ट कंप्लीट इट एंड ऐड डायमेंशंस, जो भी चीज़ें हैं आपने देखा है क्या क्या ऐड करना है, जस्ट कंप्लीट इट एंड डिज़ाइन इज गुड, अच्छी डिज़ाइन है। एंड इवन रेसिडेंशियल में यू नीड टू सी कि मेटालिक फिनिश कौन सा होगा, क्या वो येलोइश यू नो गोल्ड फिनिश होगा। मैम रेजिडेंस की पिक्स हैं बट इसकी नहीं। अच्छा, एंड फैब्रिक का भी सारी जो भी लग रहा है वो कैसा दिखेगा, उसका फील कैसा होगा। स्पेशली रेसिडेंशियल में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसका टेक्सचर देखो कि कैसा होगा, बिकॉज रेसिडेंस में पीपल गो अराउंड, यू कैन आप अपने सारे चीज़ों से सर्फेसेस से इंटरेक्ट करते हो डेली बेसिस पे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ उसका विजुअल टेक्सचर तो अच्छा हो ही, बट ऑल्सो उसका एक्चुअल टेक्सचर भी अच्छा हो, कुड बी इंटरेस्टिंग, कुड बी कंफर्टेबल, व्हाटएवर। Yes, ma'am. एंड चेतना, आपका कमर्शियल लाइटिंग स्टूडियो? Yes, ma'am. I am presenting that. Yes. I'm visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, it's visible. Yes, ma'am. So, मैम बॉटम में प्लान है बेसिकली वही शैडो बॉक्स का कॉन्सेप्ट था, तो उसी को पुट डाउन करा है और चारकोल। मैम वेट, आई डिड समथिंग रॉन्ग आई सपोज। मैम I have mentioned the panel wrong in the design, मतलब everywhere. कोई बात नहीं, आप वर्बली मुझे बता दो, आई कांट रीड इट एनीवे।
ओके सो मतलब मैम वुड के मतलब जैसे शैडो बॉक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो वुड के बॉक्सेस बनाएंगे हम प्लाईवुड के, और फिर उसके ऊपर चारकोल शीट्स यूज करेंगे। तो वही पुट डाउन करा है। जो बॉक्स के जो इंटरनल एंड एज इन जो बॉक्स के अंदर की जो फ्रंट सरफेस होगी जो दिखाई देगी, वो थोड़ा सा वो चारकोल का जो टेक्सचर होगा विल बी समवॉट डिफरेंट देन जो फ्रंट वाला जो वॉल है जो उस पर दिखाई देगा। Oh, nice. Yes. So color same होगा पर texture different होगा। हाँ, yes. Nice. एंड देन सेंटर पे वही सेम चारकोल बोर्ड पे ही मतलब थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड लाके वो लाइटिंग करी है, और वहाँ पे वो उसका वही नेम होगा और उसी के नीचे एग्जैक्टली डेस्क होगा, काउंटर। और फिर जो उसके अदर साइड भी मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लान सेम ही डिजाइन रहेगा, पर एलिवेशन पे जब देखेंगे तो एक साइड पे हमने इवन स्क्वायर्स ऑफ 2 फीट बाय 2 फीट डिस्क्राइब करे हैं, और एक तरफ देयर इज 2 rows ऑफ इवन रेक्टेंगल्स, और उसके बीच में एक डिवीजन है इवन स्क्वायर्स का जो कि 2 फीट बाय 2 फीट है। तो जो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वॉल है जहाँ पे सिर्फ स्क्वायर्स हैं, उधर हम मे बी जो शॉर्ट हाइटेड लाइटिंग मतलब फॉल लाइटिंग आती है, मतलब नॉट द शैंडलियर, बेसिकली जो पेंडेंट लाइट्स राइट, दैट एंड द लैम्प्स एंड द वॉल लैम्प्स, बेसिकली मतलब जो भी छोटे फिक्सचर्स होते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं मे बी मल्टीपल डिजाइन्स में या फिर कुछ भी। एंड राइट की तरफ में जो बड़े पेंडेंट्स होते हैं, जो हेवियर पेंडेंट्स, जो कि हम डाइनिंग एरिया के ऊपर या फिर कुछ वैसा यूज करते हैं, तो उधर उस तरफ के लिए ज्यादा जगह लगेगी, तो उधर वो वाला। हाँ, नाइस नाइस, अच्छा लगेगा जब इनफैक्ट जब जो भी लाइट फिक्चर्स उन बॉक्सेस के अंदर लगेंगे, एंड जो उसका बैक पैनल है मीनिंग बैक ऑफ द बॉक्स, उसमें टेक्सचर डिफरेंट होगा, तो दैट विल आल्सो बी हाइलाइटेड बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, तो उसके शैडोज बनेंगे व्हिच विल ओनली बी विजिबल बिहाइंड द लाइट, सो दैट विल लुक रियली नाइस। एंड मैम आई वाज इवन थिंकिंग कि जो ये सेंटर पे जहाँ पे मतलब स्टोर का नाम है उसके ऊपर भी, क्योंकि इट इज अ वाइड स्पेस ऑफ 3 मीटर, तो बहुत बड़ा हुआ वैसे, तो उस पे भी हम कुछ जो इनके कुछ एंटीक शैंडलियर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली हैवी होते हैं, मे बी दे कैन बी प्लेस्ड देयर, जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल फील देगा स्टोर को, एज वेल एज कॉम्प्लीमेंटिंग द मॉडर्न जो कि साइड बाय साइड मूव कर रहा है। यस हाँ, तो दैट कैन बी अबव द डेस्क, मीनिंग उसका जो डिस्प्ले जहाँ पे नाम का जो होगा वो फिनिश होगा उससे मे बी 2 to 2.5 फीट ऊपर। अच्छा लगेगा, इट लुक नाइस। एंड इट्स जस्ट अ सजेशन, आपका जो सेंटर पैनल है उसके पे आप वही वाला टेक्सचर ले सकते हो जो आपने बॉक्सेस के बैक पैनल पे लिया है। यस मैम, आई लाइक द डिज़ाइन। एंड ड्राइंग में जितना मुझे दिख रहा है, आई हैव वन करेक्शन, जो आपके बॉक्सेस वाले प्लान दिख रहे हैं वहाँ पे एक एलिवेशन लाइन भी दिखेगी जो बॉक्स का बॉटम होगा वो। अच्छा, जो छोटा उसके अंदर का जो वॉल दिखाई देगी, हाँ, जो बेस होगा बॉक्स का उसका एक वॉल, उसकी एलिवेशन की एक लाइन दिखेगी जहाँ पे एंड हो रहा है बॉक्स। ओके ओके, यस।
गुड. आई वुड रियली स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसका कॉन्सेप्ट शीट बना लो आप. Yes, ma'am. जो आपने एक्सप्लेन किया, इट लुक्स रियली नाइस. तो व्हेन यू विल हैव दोज एक्चुअल टेक्सचर्स, क्योंकि वाइट भी बहुत सारे होते हैं. You know, you Yes. have bluish white, then ivory white, then you have off white, then you have eggshell white, पता नहीं क्या क्या. तो have that as a reference image, तो it will be easier. And textures भी बहुत टाइप के होते हैं, तो they can choose कि क्या दिखाना है and show that कि this is Yes. exactly what I want. क्योंकि as a designer, as an interior designer, you सबसे पहले डिजाइन ये कॉन्सेप्ट बनाने के साथ साथ you have to start looking for finishes and materials. And when you present your design to the client, तो आपसे वो डिज़ाइन तो बाद में समझेंगे, पहले वो यूँ पूछेंगे कि आपने क्या फिनिश चूज़ किया और उसका कॉस्ट कितना आएगा. Yes, ma'am. So practically and as well as to explain your design, you need a reference. Yes, ma'am. Okay, good work. दोनों, both of you, good work. Thank you, ma'am. Ishrat, you too. And Sakshi, you're saying you're on your way to Kanpur, तो can you show your design या आपने बनाया है? Okay, in the meanwhile, I want to show you guys कि the concept sheet कितने तरह के हो सकते हैं, right? कोई एक set standard नहीं होता है. Then Sakshi, I'm going to have to grade you, accordingly, meaning I'll have to mark you 0 for now. So if you present your work on, after your practicals 24th को, then I'll grade you, otherwise 0 remains. So एक तरीका होता है ये इंटीरियर्स में अपना कॉन्सेप्ट दिखाने का. आपका जो भी व्यू है, जैसे चेतना इन योर केस जो एलिवेशन था, उसका अगर हम व्यू दिखाना चाहें तो आपके माइंड में जो लाइटिंग फिक्चर्स भी थे, आप उसका एक स्केच जैसा बना सकते हो व्यू का, टू शो कि ये कॉन्सेप्ट है. एंड देन यू कैन हाईलाइट कि यहाँ पे ये फिनिश होगा, यहाँ पे ये फिनिश होगा. यू कैन मेक दिस डिजिटली एज वेल, जैसे आप लोगों ने बनाया ही था, आई थिंक मेरे ही सब्जेक्ट में बनाया था. I don't remember which semester. And then you can have something like this is also a concept जिसमें आप reference images लेते हो कि the texture will look somewhat like this, जो seating का arrangement है that will be something like this, and swatches होते हैं आपके finishes के, and they've used that marble का swatch. से यहाँ पे इन्होंने 3 dots दिखाए हैं, सर्कल्स, जिसमें उन्होंने कलर कॉम्बिनेशंस एंड मटेरियल्स शो किए हैं. एंड देन उन्होंने उसी स्वॉच को पीछे लेके दे हैव शोन, जैसे हम लोग मूड मोड में दिखाते हैं कि ये वाली लाइटिंग इस मार्बल फिनिश के सामने होगी एंड ये स्टूल इसके सामने होगा. तो उन्होंने उसका अरेंजमेंट दिखा दिया एंड देन दे हैव शोन कि वो स्टूल किस मटेरियल का है. सो एवरीथिंग दैट यू थिंक कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, दैट गोज इनटू योर concept. That is your concept. Then ये कुछ mood boards होते हैं जो बहुत ही preliminary होते हैं, where you still haven't decided कि आप exactly क्या design बनाओगे, but you have a general idea what it will look like. Then ऐसे भी concept होते हैं जिसमें ये proper mood board है, जिसमें उन्होंने fixtures की details भी दी हुई हैं and everything. इसमें तो they have taken टाइल के फोटोग्राफ्स even. And then you have concepts like this जिसमें व्यूज दिखा देते हैं हम लोग with the help of colors और या simple textures जो हम लोग हैचिंग वगैरह से दिखा सकते हैं कलर्स में भी. ये तो डिजिटली बना है, बट यू कैन मेक इट विद कलर्स even.
ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि वो कॉन्सेप्ट शीट में रियलिस्टिक ही दिखना चाहिए, बट एक रूल होता है एवरीथिंग यू थिंक ऑफ, कि हम जितना अपने आइडिया कन्विंस कर सकें कि देखो हमारी हमारी डिज़ाइन इज सो अमेजिंग, उसके लिए हमें जो जो सोचा है वी वांट टू शो एवरीथिंग। ये तो सिर्फ प्लान्स का है। I know I had, hold on, not on this. ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें एक सिर्फ व्यू टाइप का है एंड दे हैव जस्ट हाईलाइटेड कहाँ पे किस टाइप का फिनिश आएगा एंड फिर वो फिनिश एग्जैक्टली क्या है। जैसे इसमें टेराजो की जगह इन्होंने थोड़ा टेक्सचर दिखा दिया है, ये तो डिजिटल उसमें बना है तो दे हैव एक्चुअली यूज दैट टेक्सचर वहाँ पे, बट यू कैन वहाँ पे हैचिंग करके भी बता सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डजंट हैव टू बी रियलिस्टिक। सो दे हैव यूज्ड गोल्डन मेटल फिनिश, वो दिखा दिया टेराजो, कंक्रीट का एक आई थिंक हाफ फ्लोर के पास हाफ वॉल विल बी कंक्रीट फिनिश का, देन उसके ऊपर वॉल पेंट आएगा तो दे हैव शोन दैट वॉल पेंट, सी ब्लैक मैट मेटल आएगा, देन वॉल पेंट भी कौन सा कलर का है वो भी दिखाया है, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। देन इस तरह के भी कॉन्सेप्ट होते हैं विच आर जस्ट सिंपल स्केचेस, इन्होंने तो अपनी ड्राइंग में ही थोड़ा से पार्ट में दिखा दिया है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत अलग टाइप का कुछ स्केचेस बनाने हैं, ये भी है इन्होंने अपने प्रॉपर वॉल एलिवेशन में ही मटेरियल हाईलाइट कर दिए हैं, यू कैन डू दिस एज वेल। इफ़ यू डोंट वांट टू मेक अ सेपरेट कॉन्सेप्ट शीट तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, बस मेक श्योर यू डोंट ruin योर ड्राइंग बिकॉज ऑफ इट। एंड वंस यू डू दिस उसके बाद आप अपने ड्राइंग में इजीली करेक्शन भी नहीं कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट शीट कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज जस्ट अ स्केच एंड उन्होंने मटेरियल्स बता दिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लेबलिंग करके एंड देन देव शोन स्वॉचेस। सो ऐसा ऐसे बना सकते हैं आप। यस मैम। Yes, ma'am. ओके एंड गुड वर्क, आई रियली लाइक इट। अब आप लोग एक्चुअली डिज़ाइनर्स की तरह सोचने लगे हो कि इफ़ आई डोंट वांट इट टू बी सिमेट्रिकल, बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर जैसे आई लाइक चेतना जैसे आपने विजुअल वेट को बैलेंस किया, वो एसिमेट्रिकल, यू नो, आई डोंट नो अगर आपने एग्जैक्टली वही सोच के किया कि नहीं, बट दैट्स व्हाट आई सॉ कि बेसिक डिज़ाइन में जो हम लोगों ने विजुअल बैलेंस पढ़ा था तो इट वाज लाइक कि एक तरफ स्क्वायर्स हैं एंड आई स्टिल वांट दैट ऑर्थोगोनल डिज़ाइन दूसरी तरफ, बट आई डोंट वांट इट टू बी एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, अदरवाइज वो बहुत हैवी हो जाएगा। सो यू जस्ट मेड इट asymmetrically balanced. It was an approximate symmetry actually, so that was nice. And Ishrat, I liked कि you weren't afraid कि जैसे fabric upholstery was not really something जो आपने पढ़ा था, but you still went for it क्योंकि you thought कि that will be the best, no, best thing for your design and you went for it and आपने ढूंढा कि वो कैसे होते हैं, उसमें किस टाइप के options आते हैं and you figured out कि अच्छा metal के भी detailing दे सकते हैं and I'm going to use that as a element in my design and उसे हम repeat भी करेंगे। That is good, you should be proud of yourself. I mean, आप खुद सोचो, अब फर्स्ट सेमेस्टर के पहले could you have thought of it इतना डिटेल में कि okay I'm using metal यहाँ पे, I can also give this fine detail कहीं और पे। यस मैम, मैम सोच तो लेते हैं और बना भी लेते हैं, बट मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है मैम। बोलने चलते उससे पहले ही कंफ्यूजन, मैं बोले या हम बोले, इंग्लिश में बोले या हिंदी में तो मैम उस वजह से, मतलब इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती है, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत आती है, मतलब मेरे दिमाग में तो बहुत चलती है, बट जब बोलने चलो तो ऐसा लगता है कि याद किया हुआ था तो भूल गए।
तो मैम वो सब चीज़ें रहती हैं, तो जो वो इस वजह से ऐसा हो जाता है। सी कम्युनिकेशन जो आपने बोला उसका तो एक ही सोल्यूशन है कि बहुत मत सोचो उस बारे में. A lot of times I also notice कि when I'm teaching you guys, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं से हम हमसे मैं बहुत होता है. I do notice it after I said it कि okay I switched from मैं to हम, but ठीक है, हो गया तो हो गया. Main point वो नहीं है, main point कुछ और है which I'm trying to tell you guys. So I focus on that. And actually जो आपको सुन रहा होता है वो नोटिस भी नहीं करता है कि आपने ऐसा किया या हिंदी सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं या सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं या तो दोनों मिक्स करके बोल रहे हैं, जो कंफर्टेबल हो. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डिज़ाइन समझा दो, वो जैसे समझा सकते हो वैसे समझाओ, बट वो उसकी वजह से अटकना नहीं है. even if you make a mistake, अगर आपको completely इंग्लिश में बोलना है and if you feel like कि उतनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलो इंग्लिश में. and जहाँ पे मिस्टेक भी हो जाए, अटक जाओ, कोई बात नहीं, just carry on, don't let that stop you. Yes, ma'am. There was this architect, very respected architect, जिन्हें हम लोग we still study about him in college, in school. He was such a terrible sketcher, as in वो drawing इतनी गंदी बनाते थे. And he never improved. He never even tried. I'm not saying कि you shouldn't try to improve. वो अच्छी बात नहीं है. इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि I'm not good at something and I'm not going to do anything about it. You should try to improve. But हाँ, just he didn't let that stop him. आप अभी भी मतलब if you see his drawings, his concepts अभी भी, तो they look terrible. And nobody knows कि उनके जो employees हैं वो कैसे समझते होंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं. But it's fine as long as you are able to explain your design किसी और तरह से which is more understandable. It's fine. Yes, ma'am. Okay, so complete this work now. अब I'm not going to give any more time for this in the class because we'll move on to the next thing. अब हम लोग partitions पढ़ेंगे जब भी next class होगी तो. So and then class में and lab में partition वाला काम करेंगे, meaning you'll be designing partitions. So complete this in the time being. Okay? Yes, ma'am. Okay, thank you. मैम एक क्वेश्चन. हाँ मैम एक्चुअली पिछले सेमेस्टर में डिस्प्ले डिजाइन के लिए आई डोंट थिंक कि मैम मेरे ख्याल से शायद एक ही असाइनमेंट करा है हमने. एंड आई डोंट नो कि व्हाट इज द नंबर फॉर द सर, बट एज फार एज आई कंसर्न और जितनी क्लासेस मैंने ली थी उनने मतलब कि ऑल ओवर फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड एक ही असाइनमेंट किया है. ओके. तो मैम डाउट ये है कि डिस्प्ले डिजाइन के जो प्रैक्टिकल होगा उसमें दिखाएंगे क्या? जो भी वर्क किया, चाहे एक असाइनमेंट है तो उतना ही दिखा दो. इट्स फाइन. आपको जितना काम करवाया गया है उतना आप कंप्लीट कर लो एंड यू शो दैट. एंड अगर वो करवाया हुआ काम ही कम है, मीनिंग आपको जितना वर्क दिया गया वो ही कम है, तो यू आर नॉट आंसरेबल फॉर दैट. सो डोंट वरी अबाउट इट. आपको जितना काम दिया गया है, जो असाइनमेंट था, अगर एक ही था तो वो कंप्लीट कर लो एंड शो दैट. इट्स फाइन. Yes, ma'am. Anything else? No, ma'am. Okay then.